दोस्तों, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल मूवमेंट बिकॉज हिस्टोरियन जनरली क्वेश्चन द कांग्रेस रोल इन दिस मूवमेंट। तो हम देखना चाहते हैं कि गांधी और नेहरू का रोल इसमें क्या था। जनरली हिस्टोरियन भी यही जानना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस का उसमें रोल था। तो चलिए हम लोग इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात की ये तीन चार बातें हैं कि यहाँ पर ये एक तो ऐतिहासिक विमर्श का प्रश्न मैंने आपको पहले बता दिया, प्लस आम जनजीवन में चर्चा का प्रश्न भी रहता है कि 1942 तक क्या कांग्रेस इतनी इंपॉर्टेंट रह गई थी कि उसने मूवमेंट में पहला कदम उसी ने उठाया या पहला नेतृत्व आगे बढ़ के किया। तीसरा कि आईएएस और पीसीएस के मेंस और इंटरव्यू में तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त था क्या। तो चलिए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात है कि ये हम आम लोगों के लिए 2 मिनट में बता देंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, और उसके बाद लास्ट में हम आईएसपीसीएस के हिसाब से आंसर का जो प्रारूप होता है, जो ड्राफ्ट होता है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं 2 मिनट में जो आम भाषा में बता दे रहा हूँ कि क्या था। तो सबसे पहली बात क्या है, 1942 में भारत का सबसे बड़ा और अंतिम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। ठीक है। और ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए है क्योंकि इसको माना जाता है कि ये ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील थी। ये जनरली ये शब्द इसके लिए बोला जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि इसमें कांग्रेस का रोल था क्या। ऐसा प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि पूरी कांग्रेस तो जेल में बंद थी। ठीक है। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है। तो फिर इसका जो नेतृत्व है भारत छोड़ो आंदोलन का, वो किसने किया? जब वो पूरी कांग्रेस ही रोल में नहीं जेल में थी, तो आप ये सोचिए कि फिर इसका श्रेय कांग्रेस को क्यों दिया जाए। तो हम इसका जवाब इस प्रकार दे सकते हैं कि कांग्रेस के लोग गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन अब जो नए रिसर्च आ रहे हैं सामने, उसमें पता चल रहा है कि उनको आभास था कि वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही उन लोगों ने एक प्रोग्राम निकाला था जिसमें वो कहते हैं कि आपको क्या क्या करना है, जैसे रेलवे लाइन को काट देना, संचार के साधन तोड़ देना, ठीक है, पुलिस थानों का बहिष्कार करना, ठीक है, रास्ता रोक देना, हड़ताल करना, इस तरह के प्रोग्राम कांग्रेस ने पहले ही प्रस्तुत कर दिए थे क्योंकि उन्हें पता था वो गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है, आप ध्यान रखिए कि कांग्रेस अकेली नहीं थी। कांग्रेस के साथ बहुत सारी सहयोगी संस्थाएं काम करती थी, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे किसान सभा, जैसे एटिक, ऑल इंडिया यूनियन कांग्रेस की जो ट्रेड यूनियन थी। ये लोग गिरफ्तार नहीं हुए थे, ये लोग बचे हुए थे और ये लोग प्रशिक्षण का कार्य कर रहे थे, इसलिए जनता इनके साथ कार्य करते हुए आंदोलन में लगी हुई थी। ठीक है। प्लस आपको, लेकिन आपको बात ये भी पता होनी चाहिए कि वास्तविकता ये है कि ये जो आंदोलन था वो अब गांधी और कांग्रेस या नेहरू के नियंत्रण में नहीं था। लोग अब अपने आत्मविश्वास से इतने भरपूर हो गए थे और गुलामी से इतना ऊब चुके थे कि वो आखिरी कील ब्रिटिश सरकार के ताबूत में ठोकना ही चाहते थे। इस प्रकार से वो जो कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन भले कांग्रेस ने शुरू किया, गांधी ने शुरू किया, नेहरू ने शुरू किया, लेकिन उसको बाद में जनता ने अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। ये हो गया प्रारूप आपके लिए, जो जनरल नॉर्मल लोगों के लिए हो गया। अब हम चलते हैं आईएसपीसीएस के आंसर की तरफ कि वो कैसे हमें लिखना है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न, क्या आपके विचार में भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त क्रांति थी? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि यहाँ मैं प्रारूप दे रहा हूं, जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए होगा वो नीचे ईमेल अपना लिख दे, या मैं अपना ईमेल भी नीचे डाल दूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका पीडीएफ लिखा हुआ पूरा आंसर, जैसा आपको आईएएस और पीसीएस में लिख के आना है, वो एकदम मॉडल आपको दे दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि क्या आपके विचार में भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतःस्फूर्त क्रांति थी? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विषय प्रवेश करेंगे। आप ये ध्यान रखिए, कोई भी प्रश्न पूछता है आपको शुरू कैसा करना है, उसके लिए सीधे आपको जो पूछ रहा है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। यानी प्रस्तावना यानी विषय प्रवेश हम डालेंगे भारत छोड़ो आंदोलन क्या था। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम सीधे लिखेंगे कि 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये अंतिम अंतिम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष था। इसके पश्चात क्योंकि गांधी जी ने कोई भी नेशनल मूवमेंट का नेतृत्व सीधे नहीं किया है। इसकी भयावहता या व्यापकता का जो हम उदाहरण दे सकते हैं लिनलिथगो के स्टेटमेंट से। लिनलिथगो कहता है कि 1857 के बाद भारत का जो सबसे व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन था या जो भी विद्रोह हुआ, उसने भारत छोड़ो आंदोलन को माना है। ये हमारा प्रस्तावना हो गया 2 से 3 लाइन में। इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं कि ये फिर स्वतः स्फूर्त क्यों कहते हैं।
ठीक है, स्वतः स्फूर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और कांग्रेस को बैन कर दिया था। तो जब नेतृत्व जो है भारत छोड़ो आंदोलन का कांग्रेस नहीं कर रही थी, तब क्या हो रहा था, तो कैसे ये मूवमेंट चला, तो हमको सबसे पहले देखना है कि कांग्रेस और गांधी क्या कर रहे थे। ठीक है, तो हमको पता है जैसे कि यहाँ कांग्रेस और गांधी क्या कर रहे थे। तो मैंने जैसे बताया, कांग्रेस प्रस्ताव लेकर आई थी पहले ही भारत छोड़ो आंदोलन का, क्योंकि उन्हें आभास था कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया कि पहले ही प्रस्ताव ला दिया कि आपको तार उखाड़ना है, रेलवे लाइन तोड़नी है, हड़ताल करनी है, रोड रोकना है, इस तरह के कार्य करने हैं, यानी उनको प्रशिक्षण पहले से दे दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा क्या है, गांधी जी क्या कर रहे थे इस बार? गांधी जी आप देखिए कह रहे थे अहिंसा पे जोर नहीं है। वो कह रहे थे कि मैं चाहूंगा आप लोग अहिंसा पर, जो अहिंसा, मैं आपसे अहिंसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, मैं आपसे उचित कदम मांग रहा हूं। यानी वो इशारा कर दे रहे हैं कि इस बार अहिंसा की बात नहीं है, आपको जो सही लगे वो करो। इसीलिए उन्होंने करो या मरो का नारा भी दिया। तो ठीक है, क्योंकि ये करो या मरो क्या जनता में जुझारूपन लाने के लिए इम्पोर्टेंट था। इसके अलावा हम देखते हैं कि गांधी और कांग्रेस ने तो अपनी बात रख दी, लेकिन क्या है, कांग्रेस अकेले कार्य नहीं करती थी, इसके छत्र छाया में बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते थे, संगठन हुआ करते थे, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान, एटेक, ठीक है, किसान सभा, एटेक, ये सब सहयोगी रहते थे। और वो क्या कर रहे थे, वो तो गिरफ्तार नहीं हुए थे, वो लगातार प्रशिक्षण उद्देलन का काम कर रहे थे। तो आपको देखना है कि वो जो है राष्ट्रीय ये भूमिका भारत छोड़ो आंदोलन में लगातार निभा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम इसके निष्कर्ष के रूप में जाएं कि ये तो हम देख लिए कि कांग्रेस ने भी अपना रोल निभा लिया, अन्य सहयोगी ने भी निभा लिया। निष्कर्ष में हम जाएंगे तो देखेंगे कि अब लोग जो है इतने दिन से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हुए आत्मविश्वास से लबरेज हो चुके थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रशिक्षण ने उनको मैंने जन उद्वेलन ला दिया था। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं, अब कांग्रेस के जो कार्यक्रम से बहुत आगे निकल गए थे, वो उनके नियंत्रण में नहीं रहे। आप सीधे कह सकते हैं कि गांधी या नेहरू या कांग्रेस के हाथ में ये आंदोलन अब नहीं रह गया था। जनता अपने तरीके से, अपने ढंग से भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग ले रही थी। लेकिन हम ये बात निष्कर्ष में कह सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्व नियोजित कार्यक्रम व सहयोगी दल के आलोक में इसे हम पूर्णतः स्वतःस्फूर्त नहीं कह सकते हैं। ये आपका कंक्लूजन होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगर आपको उसको पूरा लिखा पीडीएफ चाहिए आंसर मॉडल, तो मैंने जैसे पहले बताया है कि आप मुझे ईमेल कर दीजिए, या मैं नीचे ईमेल दे दूंगा, मुझे आप वहां पर भेज दीजिएगा। आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद। और मेरे वीडियो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपको नई नई चीजें मिलेंगी नहीं, और मुझे भी इंकरेजमेंट नहीं मिलेगा। तब तक के लिए, अगले आंसर के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं एक बात आपसे और लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आपको किसी आंसर नहीं आ रहा है, किसी का आंसर, तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, कोई भी आंसर आपको नहीं आ रहा है, जीएस का नहीं आ रहा है, हिस्ट्री का नहीं आ रहा है, आप मुझे भेजिए, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।